हम लोग कौन हैं? जोर से कहो। हनफी हैं हम लोग। और हनफी हम कब से हैं? तकरीबन 1500 साल हो गए। इस 1500 साल के अरसे में जितने लोग हनफी गुजरे हैं, क्या वो हिदायत याफ्ता नहीं थे? जो लोग इतने 1500 साल के अंदर अंदर मुसलमान गुजरे हैं, वो क्या मुसलमान और मोमिन और हिदायत याफ्ता नहीं थे क्या? यकीनन थे। आज अगर कोई ये कहे कि हमको नहीं मानोगे तो तुम मुसलमान नहीं हो, ईमान वाले नहीं हो, ये बात उसकी दुरुस्त है। सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, वो दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। रात में हजरत प्रोफेसर शमीमुद्दीन मुनीमी साहब ने इस शक्ल का मतलब समझाया, इस भारीपन का मतलब समझाया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मियां हुजूर का वजन इतना है। शक्ल का मतलब होता है ना वजनदार, वजनदार। मियां हुजूर का वजन इतना है, अल्लाह ने उनको ऐसा वजन अता फरमाया है। सकलैन का मतलब होता है कलामुल्लाह और अहले बैते रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हजरत सकलैन मियां हुजूर की जिंदगी में, उनकी शख्सियत में, उनकी रूहानियत में अपने कलाम का फैज भी अता फरमाया है और अहले बैत का फैज भी अता फरमाया है। इसलिए लोगों, दुनिया के मुकर्रिरों की तकरीरों ने वो इनकलाब नहीं बर्पा किया जो मियां हुजूर की खामोशी ने इस मुल्क में इनकलाब बर्पा। वो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि यक जमाना सोहबत बाओलिया बेतरसत सालतात बेरिया। कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की एक लम्हे की सोहबत 100 साल की खालिस इबादत से बेहतर है। अल्लाह के वली की एक लम्हे की सोहबत 100 साल की खालिस इबादत से बेहतर है। और वो जो चाहता है कि खुदा के साथ में हम नशीनी करे, वो जो चाहता है कि अल्लाह के साथ बैठे, उसकी मजलिस में बैठे, उसे चाहिए कि अल्लाह के दोस्तों की मजलिस में बैठा करे। बाओलिया बेतरसत सालतात बेरिया। कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की एक लम्हे की सोहबत 100 साल की खालिस इबादत से बेहतर है। अल्लाह के वली की एक लम्हे की सोहबत 100 साल की खालिस इबादत से बेहतर है। और वो जो चाहता है कि खुदा के साथ में हम नशीनी करे, वो जो चाहता है कि अल्लाह के साथ बैठे, उसकी मजलिस में बैठे, उसे चाहिए कि अल्लाह के दोस्तों की मजलिस में बैठा करे। अपनी मजबूती दिखाने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की खामोशी वो इनकलाब बर्पा कर देती है, जिनकी तकरीरें नहीं कर पाती। और हजरत मियां हुजूर कहते भी थे कि न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, जो गुलामे आफताबम हम आफताब गोयम। मियां हुजूर फरमाते थे कि ना मैं रात हूं, ना मैं अंधेरा हूं, ना तारीकी की बातें करता हूं, ना रात का पुजारी हूं, मैं तो रोशनी की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन आकाओं का गुलाम हूं जिनके चेहरे सूरज से भी ज्यादा रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए दुनिया अगर अंधेरों की बात करती है तो उस अंधेरे में हम सकलैनी मियां हुजूर के मानने वाले उन अंधेरों में मोहब्बत का चिराग जलाने की हिम्मत और दमखम रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये करके दिखाया मियां हुजूर ने। अपना प्रोपेगेंडा परोसने के लिए लोगों को गोदी मीडिया की जरूरत होती है, समझ रहे हैं ना? अपना प्रोपेगेंडा मार्केट में लॉन्च करने के लिए गोदी मीडिया की जरूरत होती है। लेकिन मियां हुजूर ने नैनीताल के उन जंगलों में जहां गोदी मीडिया की कोई आवाज नहीं पहुंचती, जहां कोई चैनल नहीं पहुंचता, जहां गोदी मीडिया की कोई आवाज सुनी नहीं जाती, समझी नहीं जाती, मियां हुजूर ने उन जंगलों में, कि जिन जंगलों में रहने वाले मुसलमान बस इस सतह के मुसलमान थे कि वो गवर्नमेंट के आदादो शुमार के मुताबिक मुसलमान गिने जाते थे। लेकिन इस्लाम क्या है, मुसलमानियत क्या होती है, पैगंबर अकरम का किरदार क्या है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और बसीरत क्या है, उन जंगलों के लोग नहीं जानते थे। कसम खुदा
मियां हुजूर की मुस्कुराहट ने जंगल के रहने वाले कमजोर मुसलमानों के अंदर ऐसा इस्लामी इनकलाब बर्पा कर दिया है कि अब सबके चेहरों पर दाढ़ी भी है और अल्लाह अकबर की सदाएं भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। ये इनकलाब है, ये इनकलाब है, ये क्रांति है। लोग क्रांतिकारियों को याद करते हैं ना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।